परमेश्वर आनंद कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आगे की मिनिस्ट्री पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले मेरे पिता परमेश्वर। वचन पिता परमेश्वर, वचन आपका वचन हो मेरे पिता परमेश्वर, आपके मुख से निकलने वाला वचन हो पिता परमेश्वर। जिस तरह पतरस ने जब पिता परमेश्वर उठ के बात किया पिता परमेश्वर, लोगों का दिल में पिता परमेश्वर हृदय छिद गए पिता परमेश्वर, और उन्होंने मन फिराया मेरे पिता परमेश्वर। पापा पिता परमेश्वर, ऐसा पिता परमेश्वर खूबसूरत पिता परमेश्वर वचन जो हमें इनकरेज करे पिता परमेश्वर और आत्मा में मजबूत करे पिता परमेश्वर। पापा पिता परमेश्वर आप सहायता करेंगे, धन्यवाद। सभी पिता परमेश्वर सेवका पिता परमेश्वर आपके हाथ में देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना कबूल कर प्यारे पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जॉनसन हमको टीम आगे आइए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमको हमें प्रेज़ द लॉर्ड अभी हमारा यीशु पाड़ा का और नलासा पारा का आराधना का एक हमें अनुभव था, और बोईसर में जो लोग है आराधना जो करता है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड में वो भी डिफरेंट वे है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड लोग का गीत, लोग का हमें प्रेज़ द लॉर्ड वे ऑफ वर्शिप, हमें आराधना का तरीका, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ये सब कुछ परमेश्वर को महत्व के लिए, परमेश्वर का महत्व के लिए, आमीन, हालेलुया। सब लोग तैयार हैं? हमें प्रेज़ द लॉर्ड तालियों को बजाकर हमें प्रेज़ द लॉर्ड जॉनसन का टीम को हेलो चेक, हालेलुया। सभी हाथ उठा के कहेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। मालूम है कल हम विधवा स्त्री के बारे में देख रहे थे, एक ही नहीं, विधवा स्त्री वो एक दास की औरत थी। वो दास की औरत ने कहा भविष्यवक्ता एलीशा के पास आकर, हे प्रभु तुम्हारा एक दास जो मेरा पति था वो खत्म हो गया है, अभी वो नहीं है मेरे साथ, जो मेरे साथ साथ चल रहा था, मेरा बल बन के खड़ा था, मेरे परिवार को देखभाल करने वाला था, मेरे बच्चे को संभालने वाला था, वो नहीं है। वो गया तो गया, परंतु मुझे कर्जा बना के गया, मेरे पास बहुत सारे कर्जा है, चुकाऊं का कैसा चुकाऊं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु वो एक बात कहा, ये क्या है मालूम है? वो गया, मुझे कुछ नहीं दिया, धन नहीं, संपत्ति नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, मेरे सास ससुर भी खिलाफ हो गए, परंतु एक दिया कि यहोवा परमेश्वर को मुझे देख गया। हालेलुया। मुझे कुछ नहीं दिया, परंतु एक चीज दिया, वो यहोवा परमेश्वर मुझे देख गया। हालेलुया। और वो यहोवा परमेश्वर के पास आया। इसी तरह हम सभी विधवा की स्त्री की परिस्थिति नहीं है, हमारा परिस्थिति अलग अलग हो सकता है। कोई कर्जा में है, कोई बीमारी में है, कोई टेंशन में है, कोई लड़ाई झगड़ा में है, विभिन्न प्रकार परिस्थिति में हम आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम आराधना करेंगे, ये पक्का है कि परमेश्वर उसका सत्य का सिंहासन छोड़कर यहाँ पर आएगा और हर एक बात सुनने वाला तैयार है उसका स्पर्श को पाने के लिए। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी आंखें बंद करेंगे और जीवित परमेश्वर को याद करेंगे, कहेंगे राजा वो विधवा स्त्री जैसा आई, मैं तुम्हारा पास आया, उसके पास कर्जा था, आदमी खत्म हो गया था, मेरे पास दूसरा परेशानी है, मेरा बच्चे का भविष्य अच्छा नहीं है, मेरा पैर का खराब है, मेरे बच्चे का वो विवाह नहीं हो पा रहा है, मेरे घर बदल नहीं पा रहा है, मेरा कर्जा मिट नहीं पा रहा है, मैं अकेला हो गया,
rabalia labayado. Andaria labayado. Anakana mania namashiaraba. Andoria labayado. Anania Yeshua. खड़े होकर गाएंगे। सभी खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। ओ महान पवित्र और जीवित परमेश्वर के सामने हम खड़े हो जाएंगे। यीशु दिल के गहराई से पवित्र आत्मा आजा। ओ कार्य तेरा कार्य होने पाए झूले हरे आदो आदो लोरी। ये देखो पवित्र आत्मा झूले जिसमार रूह में तू बस जा। ओ रखम तेरे ओ रूह पाक खुदावन आतू सभी आएंगे। दिल के गहराई से की सूरत में यीशु जब आएगा, ओ बंधन सारे गिरते जाएगा। वो रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा, शैतान गिरने दो। ओ रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा।
भी अंदर से सभी मिल गए गहराई से यस 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 कार्य हो रहा है कार्य हो रहा है चल शैतान भाग गया निकाल चल छू ले छू जानो जिस्म और रूह में बस जा मुझे पाक खुदा जानो जिस्म और रूह में बस जा ओ खुदा मेरे तू मुझ पे बस के दे ओ तेरा रूह मुझ पे बसने दे बसने दे ओ रखम तेरा वशी के दे ओ धुल जाने दे मेरे मन को ओ धुल जाने दे मेरे हृदय को तेरे ओ तेरा रूह से धुल जाने दे तहस नहस हो जाने दे शैतान ताकत को ओ तहस नहस होने दे ओ तहस नहस होने दे रूह की सूरत में यीशु सूरत में यीशु जब आएगा तहस नहस होगा शैतान ओ शैतान गिरने दे ओ रूह की सूरत में यीशु जब आएगा ओ
जान जिसम जो पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम शामत पाओगे, तुम शामत पाओगे और जेरूशलेम, जुड़ाया और शमारिया में तुम गवाह ठहरोगे। और रखला बलिया लबया दो अनानिया नमाशिया रबलिया लबा। तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, वो हमारा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, सर्वबल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने चंगा किया। यहोवा शावोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शावोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। जब मैं निर्बल हो जाता हूँ कोई मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, मेरा बल है, तू सर्वबल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, वही मेरा बल है, तू सर्वबल है। मैं बलहीन हो गया परंतु वही मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू ही मेरा बल है, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है। ओ रबला लिया लबा आंदो, तू सर्वबल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है, तू सर्वबल, ओ तू अंदर बस में
दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है, वो यीशु के सामने दंडवत करेगा। पूरी बराबर से गिरे मेरे उसका अगली उसका आग चल रहा है। झूले 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 पवित्र आत्मा कारीगर दुष्ट आत्मा निकाल चल निकाल 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 यीशु यीशु और बाबा मेरा प्यार तू खूबसूरत तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, खूबसूरत तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सेवबल है प्रभु, तू मेरा बल है, वो बल है, वो मेरा बल है, तू सेवबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है, मेरा बल है तू, पवित्र आत्मा मेरा बल है झूले बाबा पवित्र आत्मा कार्य कर, पवित्र आत्मा छू रहा है, अभी भी उसका कार्य जारी है, वो कार्य कर रहा है। दुष्ट आत्मा दंडवत कर रहा है, बहुत सारे दुष्ट आत्मा भाग रहे हैं, ओ उसका अग्नि यहाँ पर है, वो उसका राग हो रहा है शैतान के कारण। ओ रिका लगा लगा लिया लगा याद हो अंदर अमोनिया नमाशिया लगा लगा लिया लगा याद हो अंदो ओ रिका लगा लिया लगा Hallelujah, praise the Lord Jesus, glory. ओ महान सामर्थी परमेश्वर है, ओ अति पवित्र परमेश्वर है। आइए उसके सामने हम दंडवत करेंगे, घुटने में जाएंगे और उसको नमन करेंगे और कहेंगे राजा तेरे सामने हम सर झुकाते हैं, तेरे सामने हम सर झुकाते हैं। बाबा तू दया कर, अनुग्रह कर दे राजा। बाबा तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तूने कार्य किया, ओ तेरे पवित्र आत्मा को भेजा और पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य किया, हर एक को स्पर्श किया, इसके लिए धन्यवाद।
यस, दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। चल छोड़कर यीशु के नाम से निकाल। रिबा लाबा यादवा शिया राबा कनोखनो मननिया शिया राबा। सारे उपकार के लिए धन्यवाद, सारे भलाई के लिए धन्यवाद। प्रेमी राजा, यहाँ पर डिस्टर्बेंस करने वाले सारे दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम नाश करते हैं। पिता, तेरा आजादी यहाँ पर होने को, आगे का समय आपके हाथ में देते हैं। ये छोटी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो। सब लोग बैठ जाइए बराबर, हमें लाइन पे बैठिए, जगह बहुत है। एक एक लाइन पे बैठिए, एक के पीछे एक के पीछे। हमारा उपवास और प्रार्थना का तीसरा दिन है। कई दिनों से प्रभु का उपस्थिति में हम प्रार्थना कर लगातार 2 महीने से हमें ना कुछ लोग बपतिस्मा के लिए तैयार हुआ। जब भी मैं इधर से बगाई के लिए आया, शुभम ने मुझे बताया पास्टर जी कुछ लोग बपतिस्मा के लिए तैयार है। मैंने बोला हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का समय पर प्रभु करेंगे। तभी अंकल का भी फोन आया, प्रभु जी इस साल मैं भी आना चाहता हूँ। हर साल में ऐसा बोलकर ही जाता है, प्रभु अगले साल मुझे जीवित रखेगा, मुझे शक्ति देगा, मैं आना चाहता हूँ। पिछले 13 साल से ये प्रभु का दास हमें साल में एक ही बार आता है, ये बपतिस्मा का सेवकाई में भाग लेता है। प्रभु का दास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आजकल को जाने के लिए हमें कई सालों से प्रभु का सेवकाई में है, आने जाने के लिए तकलीफ है। छोटा भाई को भी आज हमारा बीच में ले आया। ये बपतिस्मा का सेवा, पानी में उतरना, हमें देना, हमें आज ये थॉमस जॉय पास्टर को दिया है। उनको भी तालियों को बजाकर हम स्वागत करें। हमारा जो मीटिंग में जब भी कभी हम बुलाता है अनुवाद करने के लिए सजी कुंदबिला, और केवल अनुवाद नहीं है, हमारे उपवास प्रार्थना में हमें प्रेज़ द लॉर्ड कुछ भी मीटिंग में जब भी हम बुलाता है आकर प्रभु का सेवकाई करता है। प्रभु का दास को भी हम तालियों को बजाकर स्वागत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर का सेवकाई करने वाला हर एक भाई बहन मार्ग मिशन का सेवक है, कोयर लीडर है और सेल लीडर है। आमीन। और हर एक विश्वासियों के लिए हम तालियों को बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रेज़ गॉड। अभी एक महत्वपूर्ण जो समय है वचन सुनने के लिए। वचन मधु से भी मीठा है। वचन जो किसको दिल में जाता है वो कार्य को कर कर आता है। आज बाइबल जो क्लास जो पास्टर ने लिया तभी उन्होंने एक दृष्टांत बताया। जो बीज बोने वाला बोने के लिए गया, रास्ते में डालने के लिए नहीं, कांटे के ऊपर डालने के लिए नहीं और पत्थर के ऊपर डालने के लिए नहीं गया, काई के लिए है अच्छा जगह पर गिराने के लिए। और वो फल होना चाहिए कितना? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। आमीन। प्रिय भाइयों बहन, इधर का वचन का जो सेवकाई होता है, इधर उधर घूमना मत, ये पाप है। ध्यान देना,
परमेश्वर का जो पहाड़ है, सिनाई पहाड़ है, परमेश्वर का जो सानिध्य है, वो सानिध्य में कोई भी जानवर घूमता है, उसको पत्थर वो कर मार डालता है। ये जगह परमेश्वर का उपस्थित है, इधर उधर ना घूमे, इधर प्रेयर होता है, इधर ही बैठना। आमीन। परमेश्वर का आज्ञों को पालन करना, परमेश्वर का आज्ञों को उल्लंघन करना पाप है। हम आए, इतने दूर दूर से आए प्रभु का वचन सुनने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए, अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, अभी आपको जरूरत है, इधर का कुछ कार्य जो कर रहा है लोग करे, वो भी सेवा है। हमें जो खाना बनाने वाला, पानी देने वाला, वो आप करना ही चाहिए, आपको भी सेवा है। और इधर उधर ऐसा कोई भी ना घूमे। हमें जब तक भजन ये इधर का पूरा सेवा हमें खत्म होते तब तक इधर ही बैठना। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो वचन का सेवक है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इधर कई पास्टर्स लोग हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर रवि सिंधे है, पास्टर हमें जॉई है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर आनंद है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड इडिकुला में भी है। सब लोग को 10-10 मिनट लो बहुत है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड सुनील, हमें पास्टर भी है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड इधर आना चाहिए। अब हमें प्रेज़ द लॉर्ड, वो भी प्रेज़ द लॉर्ड किधर है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड बॉम्बे में सेवकाई करता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ गॉड, आमेन। प्रभु का स्तुति हो, आमेन। ये प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहा हूं ध्यानपूर्वक। हम सब लोग समय नहीं ले रहा हूं, समय लेगा तो बहुत होगा। आमीन। एक ही प्रभु का दास सेवा करने वाला है, हमारा जो सीनियर पास्टर है, पास्टर थॉमस जॉर्ज। हम तालियों को बजाकर हमें प्रभु के दास को स्वागत करें। अनुवाद करने के लिए सजी कुनिमला को हमें प्रिसलो आगे बुला। Praise the Lord. കർത്താവിന്റെ പുണ്യനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. और परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. ഇന്ന് കർത്താവായ യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. और आज बपतिस्मा के जरिए यीशु मसीह के साथ जो लोग जुड़ गए हैं, उन सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुतायत से अनुग्रह करने पाए। ഈ ഒരു അവസരം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവോരിക്കനായി സകല മഹത്വവും പുകഴ്ചയും ആരാധനയും സ്തുതി ബഹുമാനവും സ്വർഗാദി സ്വർഗങ്ങളിൽ വാസം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അർപ്പിക്കുന്നു. और ऐसा एक सुंदर मौका मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने प्रदान किया, इसलिए सारा आदर, महिमा, जलाल, महिमा स्वर्ग का परमेश्वर को हम देते हैं। ഇവിടെ സീനിയർ പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ജോൺസനും കുടുംബത്തിനും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. और सीनियर पास्टर के रूप में सेवा निभाने वाले प्रभु के दास जॉनसन और उनके परिवार के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। എനിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ ഓമന പേര് വിളിക്കുന്ന സജി എന്നാണ്. സജി മറ്റേ പേരുന്നു സജി. ഓക്കെ, സജിക്ക് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. और अनुवाद करने वाले भाई के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। നേരത്തെ എനിക്ക് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തത് അനു ഇവിടെ ഉണ്ട്. അനുവിനും കുടുംബത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു. और मेरे लिए पहले अनुवाद करने वाले अनु के लिए भी, परिवार के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। യേശുപ്പാടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദേവാസൻ രവീന്ദ്രന്റെ കുടുംബത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. और यीशुपाड़ा में प्रभु की सेवा निभाने वाले परमेश्वर के दास और उनके परिवार के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആനന്ദിന്റെ കുടുംബത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. और स्थानीय कलीसिया के परमेश्वर के दास और उनके परिवार के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ബോംബെന്ന് വന്ന കർത്താവിന്റെ बॉम्बे बसई। കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ കുടുംബത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. और बॉम्बे से आए हुए परमेश्वर के दास और उनके परिवार के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। കൂടാതെ ഷിബു കുടുംബത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു.
और भाई शिबू और उनके परिवार के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। അങ്ങനെ ആളിയ കാജലിന്റെ മകളുണ്ട്, കാജലിന്റെ സിസ്റ്റർ കൂടെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. और काजल की मम्मी आज हमारे बीच में है, उनकी बहन है। उन सभी प्रियों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। യേശുപാടയിലുള്ള എല്ലാ ദൈവജനത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു. और यीशुपाड़ा से आए हुए सारे प्यारे लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല ഗാനം പാട്ടുപാടിയ പ്രിയ സഹോദരൻ ജോൺസന് നന്ദി പറയുന്നു. और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्यारे भाई जॉनसन ने जो है हमें मदद किया है, उनके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। കൂടാതെ ആലിയ ജോഷുവ, ആലിയ സ്വന്തം തന്റെ ബ്രദറെ യോവേൽ, ആലിയ അവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. और उसी प्रकार जोशुआ और भाई जोएल जो साथ में इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर हमें आराधना में अगुवाई किए, उनके लिए भी मैं प्रभु का കൂടാതെ धन्यवाद करता എന്റെ സഹോദരനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ പി.ടി. തോമസിനായി നന്ദി പറയുന്നു. और मेरे जो छोटे भाई है और परमेश्वर में उपयोग होने वाले परमेश्वर के दास पीटी थॉमस के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ആമേൻ. നമുക്ക് വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പ്രകാരം വായിക്കുന്ന എബ്രായ ലേഖനം 9-ാം അധ്യായം 28-ാം വാക്യം. और इब्रानियों का पुस्तक 9वां अध्याय उसका 28वां वचन। ഹെബ്രോൻ 9:28. और इब्रानियों का पुस्तक 9वां अध्याय उसका 28वां वचन। पढ़ो. वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान होकर दूसरी बार प्रकट होगा, पाप उठाने के लिए नहीं परंतु उनके उद्धार के लिए जो उत्सुकता से उसके आने की प्रतीक्षा करते हैं। ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവുണ്ട്. और दूसरी बार परमेश्वर अपनी प्रकट होगा जो उनकी बाट, जो उनकी राह देखते हैं, उन लोगों को ले जाने। ദൈവജനത്തിന്റെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ്. और प्रभु यीशु मसीह के वचन में सबसे बड़ी आशा यही है हमारी, प्रभु का दोबारा आगमन। യേശുക്രിസ്തു വരുന്നത് ഹല്ലേലൂയ തന്റെ ജനത്തെ ചേർക്കാൻ വരിക. और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन अपने लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए होगा। രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അശുദ്ധാത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന തന്റെ ജനത്തെ ചേർക്കാൻ കർത്താവ് വരുന്നു. और जिन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, अपने जीवन को पवित्रताई में आत्मा से भरकर जीने वाले लोगों को यीशु मसीह ले जाने के लिए आने वाला है। കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവര് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, അവർക്ക് വേണ്ടിയ ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. और जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के उद्धार को पा लिया, वो लोग अपने जीवन को संभालना है, वचन के आधार पर चलना है, तुम्हारा अति पवित्र जीवन को आप संभाले रहना है। ദിനംതോറും ആത്മീയ വർധന അവർക്കുണ്ടാകണം. और प्रतिदिन आत्मिक जीवन की उन्नति होते रहना है। അവർ ആലയ ദിനംതോറും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. और प्रतिदिन ऐसे लोग पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु से प्रार्थना करना है। അവർ നിത്യജീവന് വേണ്ടി ആലയ ദൈവസന്നിധിയെ കാത്തിരിക്കണം. और वो लोग अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह का राह देखना है। യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും യാചിക്കണം. और यीशु मसीह के दया के लिए प्रभु से याचना करना है। ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ വളരുന്നവരായിരിക്കണം. और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाना है। നമ്മെ തന്നെ കാലിയായി ലോകത്തിന്റെ കളങ്കം പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം. और अपने आप को इस दुनिया के संसार के कलंक लगने से संभाले रहना है। അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ജീവിതവും ഭക്തിയുള്ളവർ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ കടന്നുപോകും. और ऐसा जो पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, ऐसे लोग ही प्रभु के आगमन में उठा लिए
രണ്ടാമത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം-അധ്യായം 20. और दूसरी बात परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिलिपियों का पुस्तक 3रा अध्याय उसका 20वां वचन। ആ അനുവായിൽ ആ 3:20 ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം. परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। ആമേൻ. हालेलुया। നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. हमारी नागरिकता स्वर्ग की है അവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വേഗം വരികയാണ്. और वहां से हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा। എന്തിനാ വരുന്നത്? നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ और किस लिए आएगा? हमारे इस पृथ्वी के शरीर को തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോടെ और उसकी महिमामय शरीर के साथ അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ अनुरूप या परिवर्तित करने के लिए वो वापस आएगा। നമുക്ക് ആരാളിയ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ तितली तितली ബട്ടർഫ്ലൈ അതിന്റെ മുൻപേ ആലയാതെ ഒരു പുഴുവായിട്ട് എന്താ കാറ്റർപില്ലർ और जो तितली होता है बटरफ्लाई, जो तितली उड़ता है ना, उसका पहला जब वो बनता है एक कीड़े के समान रहता है वो। ആമേൻ. അത് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് നല്ല മനോഹരമായ ബോഡി, നല്ല ഭക്ഷണം, അത് ഇപ്പൊ മേളോട്ട് പറന്നു പോവുകയാണ്. और जैसे वो उत्पन्न होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, लेकिन धीरे 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 उसका शरीर जो है परिवर्तित हो जाता है, पंख आते हैं और वो उड़ने लगता है। ऐसा परिवर्तन उसके जीवन में हम देखते हैं। അങ്ങനെ കാറ്റർപില്ലർ അങ്ങനെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആയി മാറുന്നു. और ऐसा एक कीड़ा एक तितली का रूप लेकर बदल जाता है। അങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന്റെ വരവ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മനുഷ്യരീരം രൂപാന്തരപ്പെടും. और इसी प्रकार जब हमारा प्रभु यीशु आएगा, हमारा ये पृथ्वी का शरीर बदल जाएगा പുതുക്കപ്പെട്ട ആത്മാവോടുകൂടി കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ കടന്നു പോകും. और एक नवीन आत्मा के साथ हमारे प्रभु को हम ग्रहण कर लेंगे। നമ്മുടെ ജീവിതം ഓരോ ദിവസവും പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. और हमारा जीवन प्रतिदिन परमेश्वर में नया बनते जाना है। നമ്മൾ ആലറിയായി സ്തോത്രം ഈ ഊമവിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല. और परमेश्वर हमें किसी को भी अनुमति नहीं देता मूर्तियों के सामने जाकर दंडवत करने को। ഒരേ ഒരു ദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ. അവൻ സകലത്തിനുടയവനായ ദൈവമാണ്. और हमारे लिए एक ही परमेश्वर है जो प्रभुओं का प्रभु है। ആമേൻ. അവൻ സത്യദൈവം നിത്യജീവനുമാണ്. और वो सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन का मार्ग है। അവൻ തേജസ്സിൽ വാസം ചെയ്യുന്നവനാണ്. और वो महिमा में वास करने वाला परमेश्वर സകല है। അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേലും അധികാരമുള്ളവനാണ്. और वो अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार रखने वाला സകല പ്രകൃതി മേലും അധികാരമുള്ളവനാണ്. और संसार के सारी बातों पर अधिकार रखने वाला സകല സൃഷ്ടികളുടെ മേലും അധികാരമുള്ളവനാണ്. और सारी सृष्टि के ऊपर उसका अधिकार है। പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ അവൻ അധികാരമുള്ളവനാണ്. और पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु को अधिकार है। അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കാൻ അവൻ അധികാരമുള്ളവനാണ്. अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार यीशु के नाम में है। സകലത്തിന്മേലും അധികാരമുള്ളവനാണ് നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം. और इस दुनिया के ऊपर सब कुछ अधिकार रखने वाला है, हम सेवा करने वाला हमारा प्रभु यीशु। നാം വിശ്വാസത്തോടെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനെ നമുക്ക് മറുപടി ലഭിക്കും. और विश्वास के साथ जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तुरंत हमारे लिए छुटकारा भेजता है। അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് ഒരിക്കൽ അവിടുത്തെ അമേരിക്കയിലെ ജനത്തോട് ഇപ്രകാരം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. और अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार वहां के नागरिकों से ऐसा सवाल किया। അത് 3 ചോദ്യമാണ്. और वो 3 सवाल थे। ഒന്ന്, ആലയം നാം എവിടെ നിന്ന് വന്നു? और पहला सवाल, हम कहां से आए हैं? രണ്ട്, നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? और फिर हम इस दुनिया में किस लिए जीते हैं?
അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് നാം എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? और उसके बाद हम इस जीवन के बाद कहाँ जाने वाले हैं? നമുക്ക് പിടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയല്ലത്. और हम अपना जो जवाब स्पष्ट रीति से नहीं बोल पाएंगे. പൗലോസിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ, लेकिन प्रेरित पौलुस को ये सवाल अगर पूछा ഞാൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു, और मेरी माँ के गर्भ से मैंने जन्म लिया और इस दुनिया में आया, ഈ രണ്ട് ജീവനാലാകട്ടെ മരണത്താലാകട്ടെ ക്രിസ്തു എന്നീ മഹത്വപ്പെടണം, അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. और मेरा जीवन का लक्ष्य एक ही है, मृत्यु हो या जीवन हो, मेरे प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना है. മൂന്ന് കാലടിയായ സ്വന്തം ഇവിടം വിട്ടാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി വാസം ചെയ്യും. और तीसरा सवाल का जवाब, इस दुनिया को छोड़कर मैं मेरे यीशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥാനപ്പെട്ടവരെല്ലാം സ്വർഗീയ പൗരന്മാരാണ്. और उद्धार पाकर बपतिस्मा हुए सब लोग स्वर्ग के नागरिक हैं. അവിടെ നമ്മുടെ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. और वहाँ के जीवन के पुस्तक में प्रभु ने हमारा नाम लिख लिया है. കർത്താവ് വരുന്നത് തന്റെ ജനത്തെ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. और हमने वचन में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा अपने लोगों को ले जाने के लिए. യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനു വരുന്നു? और प्रभु यीशु मसीह किस लिए आएगा? ഫിലിപ്പ ലേഖനം 2:10 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, और फिलिपियों का पुस्तक 2:10 में हम ऐसा पढ़ते हैं, സ്വർഗ്ഗങ്ങളുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാൽ മടക്കിക്കാൻ വരുന്നു. और यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना टिके, चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे. സകല മുഴങ്കാലുകളും മടക്കിക്കും. सारे घुटने यीशु के सामने टेका जाएगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് എന്തിനു വരുന്നു? और प्रभु यीशु किस लिए आता है? ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:1 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, और യോഹന്നാन का सुसमाचार 14वां अध्याय उसका पहला वचन, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, और तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो, ദൈവത്തെ വിശ്വസിപ്പേ. प्रभु पर विश्वास करो. ഹല്ലേലൂയ. സ്വന്തം ദൈവത്തെ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കണം. और प्रभु पर विश्वास रखने वाले बनना है. നിങ്ങൾ കലങ്ങിപ്പോണ്ട. और तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. നിങ്ങളുടെ ദൈവം മരിച്ചുയർത്തവനാണ്. तुम्हारा परमेश्वर मरकर जिंदा हुआ प्रभु है. മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോലുള്ളവനാണ്. और उसके पास स्वर्ग और अधोलोक की कुंजी है. അഗ്നിയാലിക്ക് കണ്ണുള്ളവനാണ്. अग्नि ज्वाला के समान जिसकी आंखें हैं. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിങ്ങലുകളും വേദനകളും അറിയുന്നവനാണ്. हमारे दिल की बातों को जानने वाला, दुख को जानने वाला परमेश्वर. നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നന്നായി അറിയാവുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. हमारे जीवन की सारी बातों को अच्छी तरह जानने वाला परमेश्वर. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ എല്ലാ വിങ്ങലും വേദനകളും ഭാരങ്ങളും നിരാശകളും എല്ലാം ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട്. और हमारे जीवन की सारी व्याकुलता, हालेलुया, सारे दुखों को, सारी बातों को अच्छी तरह जानने वाला परमेश्वर. ആമേൻ. അവന്റെ സന്നിധി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വിടുതലും നിശ്ചയമാണ്. और उसकी उपस्थिति में हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, छुटकारा जरूर मिलेगा. കർത്താവ് വരുന്ന എന്തിനാണ്? और प्रभु का आगमन किस लिए होगा? ഭവനത്തിലേക്ക് ചേർക്കുവാൻ. और वो हमें अपने घर में ले जाने आ रहा है. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. हालेलुया. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭവനം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. और वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक घर तैयार कर रहा है. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് और इस दुनिया में शाहजहां नाम का राजा जब राज कर रहा था, അദ്ദേഹം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയുടെ മുംതാസ് എന്ന് പറയും പേര്. और अपनी पत्नी मुमताज, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता था. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. അവളെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. और उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जब चली गई, उसके स्मरण के लिए, याद के लिए राजा शाहजहां ने ताज महल बनवाया. എത്ര കോടികൾ ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയാണ് താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. और कितने करोड़ों रुपए खर्च करके वो जो अजूबा
जो खड़ा है ताजमहल शाहजहां ने बना दिया। എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് അതുണ്ടാക്കിയത്? और कितने साल लग गए उसे बनाने के लिए, എത്ര ആൾക്കാരാണ് അതുണ്ടാക്കിയത്? और कितने मजदूरों ने उसके लिए काम किया। അതിനൊക്കെ രാജാവ് ചെലവിടുവാനിടയായി തീർന്നത് और उन सब के लिए राजा ने खर्च इसलिए किया, തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത്. और वो अपनी पत्नी के लिए वो सब कुछ करता है। അതുപോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം और उसी प्रकार स्वर्ग का परमेश्वर ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭവനം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുകയാണ്. और यह अति श्रेष्ठ घर हमारे लिए तैयार कर रहा है। ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. धन्यवाद। നമുക്ക് ആ പ്രത്യാശ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. हमारे अंदर वो उम्मीद और आशा बनी रहना है। നമ്മൾ ഇവിടുത്തുകാരല്ല. हम यहाँ के लोग नहीं हैं, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പൗരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. और हमारा नागरिकता स्वर्ग में हमें प्राप्त हुआ है। ദൈവത്തിന്റെ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കഴിഞ്ഞു. और परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिख गया है। കർത്താവ് വരുമ്പോൾ തന്റെ ജനത്തെ കൊണ്ട് പോകുവിടുന്നങ്ങ് और जब प्रभु दोबारा आएगा अपने लोगों को वो लेकर वापस जाएगा। സാധാരണ ആൾക്കാരെ പോലെ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരായി തീരരുത്. और साधारण मनुष्यों के जैसे आशा रहित होकर नहीं रहना है, ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസം നമ്മൾ ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കണം. और हमारे विश्वास में दृढ़ हमें बने रहना है। കൃപയെ നമ്മൾ നിറഞ്ഞേക്കുന്നവരായി തീരണം. परमेश्वर की कृपा और दया में भर कर रहना है। ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ദിവസം ഈ കൃപ ഏറ്റെടുക്കണം. और प्रतिदिन सुबह उठकर परमेश्वर से प्रभु की दया और कृपा के लिए मांगना है। ദൈവമേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നോട് കൂടി ഇരിക്കണം. प्रभु से बोल, प्रभु तेरी कृपा उपस्थिति मेरे साथ रहे। യേശുവേ നിന്റെ രക്തത്താൽ എന്നെ മുദ്ര ചെയ്യണം. प्रभु यीशु तेरे लहू से तू मुझे मोहर लगा ले। ദുഷ്ടശക്തികളെ കാണുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. दुष्ट शैतान मुझे ना देख पाए। എല്ലായിടത്തും ദൈവം അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കണം. और मेरे जीवन की सारी बातों को तू भला कर दे। അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഓരോ ദിവസവും മുന്നേറണം. और हर दिन सुबह उठकर ऐसे प्रभु से प्रार्थना करना है आपको। എബ്രായ ലേഖനം 11:9 വായിക്കണം. എബ്രായ ലേഖനം 11:9 ഇപ്രകാരം അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈബിളിൽ. और इब्रानियों का पुस्तक 11 उसका 9 में हम देखते हैं कि अब्राहम नाम का एक व्यक्ति था। അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരമാണ് ദൈവശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ ഒരു നഗരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. और वो परमेश्वर का उस नगर के लिए उत्सुकता से राह देखता था जिसका बुनियाद प्रभु यीशु ने डाला है। ദൈവം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഭൂമി കുലുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം കുലുങ്ങുമോ ഒന്നും ഒരു പരിപാടി അവിടെ ഇല്ല. और जैसे दुनिया में भूकंप या ऐसी बातें होती हैं, परमेश्वर का जो भवन है वहां पर कोई भूकंप या कुछ नहीं हो सकता है। ഇവിടെ എപ്പോഴാ ഭൂകമ്പം വരുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല. और इस दुनिया में कभी भूकंप आएगा हम नहीं जानते। ഇവിടെ എപ്പോഴാ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നത് അറിയുന്നില്ല. और यहाँ हमारे इस जगह में कब बाढ़ आ जाएगा हम नहीं ഇവിടെ जानते। എപ്പോഴാ കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നത് നമുക്കറിയുന്നില്ല. और यहाँ पर कब तूफान आंधी आएगा हम नहीं जानते। ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകമാണ്. क्योंकि ऐसा एक दुनिया में हम रहते हैं। എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നല്ല രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. लेकिन ऐसा एक देश जो प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा, वहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं നമുക്ക് होगा। പാർപ്പാത്തക്ക പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലേണ്ട നമ്മെ ദൈവം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. और हम रहने लायक जगह के लिए प्रभु तैयारी कर रहा है, और वहाँ पर वो हमें ले जाएगा। അവരോ അധികം നല്ലതിനെ സ്വർഗ്ഗമായിനെ തന്നെ കാംക്ഷിച്ചിരുന്നു. और वो लोग अच्छी भली बात जो स्वर्ग की है उसकी जो है उम्मीद लगाए रहे थे। ആകയാൽ അവരുടെ ദൈവം ദൈവം വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. और वो लोग परमेश्वर के लोग हैं, ऐसे बुलाए जाने में लज्जित नहीं होते। പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്. और प्रेरित पौलुस यूं कहता है, 2 കൊരിന്ത്യർ 5:1 और दूसरी कोरिन्थियों का पुस्तक 5:1 में, കൂടാരമായി ഞങ്ങളുടെ ഭവനവനും അഴിഞ്ഞു പോയാൽ और तंबू नाई हमारे इस संसार का तंबू टूट जाए तो भी, ഈ കൂടാരം ഈ ഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ और ये हमारा घर जो है
वो खत्म हो जाए കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യമായ ഒരു ഭവനം സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. और हमारे हाथों ने ना बनाया हुआ स्वर्ग में हमारे लिए घर है, നമ്മൾ ഈ കുടാരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശരീരമാണ്. और ये संसार में तंबू हमारे इस शरीर के बारे में बोला गया है। നമ്മുടെ ശരീരം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഴുകിപ്പോകുന്നതാണ്. हमारा ये शरीर जब मृत्यु पा लेता है तो ये सड़ जाता है ഇത് ദ്രവിച്ചു പോകുന്നതാണ്. और ये खराब हो जाता है ഇത് പഴകിപ്പോകുന്നതാണ്. और ये बिल्कुल जूना सूख जाता है ഇത് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒന്നാണ്. और फिर हमारे शरीर का कोई भी उपयोग नहीं होता ഇതിനെയാ ദൈവം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. और इसी शरीर को परमेश्वर रूपांतर करेगा। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ അമർത്യമായതെല്ലാം മാറ്റി ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം വൃത്തിയെല്ലാം മാറ്റി അമൃതമായി മാറ്റുന്നതാണ്. और इसलिए हमारे जीवन के सारी ऐसी बातों को जो इस संसार में खत्म हो जाएगा, हमें उम्मीद न लगाना है, स्वर्ग की ओर उम्मीद लगाना है। ദൈവത്വമെല്ലാം ഉള്ളത് മാറ്റി അദ്രവത്വമുള്ളതാക്കി മാറ്റും. और हमारा शरीर जो सड़ने लायक है वो ऐसे शरीर में बदल जाएगा जो सड़ेगा नहीं। ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ ആ മഹത്വമുള്ള ആത്മാവിനാൽ നമ്മെ നിറയ്ക്കും. और परमेश्वर के उस पुनरुत्थान के महिमा को हमारे शरीर पहन लेंगे। ആമേൻ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. हालेलुया। കർത്താവിനെ ചേർക്കുവാൻ നമുക്ക് ഭവനമൊരുക്കം മാത്രമല്ല ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. और केवल परमेश्वर हमारे लिए घर ही नहीं बनाता, നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയെ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആമേൻ. അതിനെല്ലാം പ്രതിഫലവും തരുന്ന ദൈവമാണ്. और इस दुनिया में रहकर जो कुछ हमने परमेश्वर के नाम के लिए किया है आमेन। उसका प्रतिफल भी प्रभु हमें देगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഫലം തരുന്നവനാണ്. और वो हमारे लिए प्रतिफल देने वाला ഈ परमेश्वर। കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനെല്ലാം പ്രതിഫലമുണ്ട്. और जो कुछ तूने परमेश्वर के नाम के लिए किया है उसका प्रतिफल प्रभु तुम्हें देगा। ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. हालेलुया। ആ മഹാപ്രതിഫലം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ആലയായി സ്വന്തം നമ്മൾ നിരാശപ്പെടല്, ധൈര്യത്തോട് മുന്നോട്ട് പോകണം. और इसलिए एक बड़ा प्रतिफल हमारे लिए प्रभु ने रखा है, इसलिए परमेश्वर के नाम के लिए परिश्रम करने के लिए, दुख उठाने के लिए, सहने के लिए हमें तैयार हो जाना है। ദൈവവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, കൂലി അവന്റെ പക്കലുണ്ട്, और जो मजदूरी उसके पास है ആ പ്രതിഫലം അവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു. और प्रतिफल उसके हाथ में उसने रखा है। ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച കൂലി ഇവിടെ തരും. और जो परमेश्वर के लिए तुम करते हो उसकी मजदूरी यहीं पर तुम्हें मिल जाएगा। സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ പ്രതിഫലം തരും. और स्वर्ग में जाने के बाद प्रभु प्रतिफल भी देगा। അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുതെന്ന് പറയുന്നത്. और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो वो बड़ा प्रतिफल है उसे कभी ना भूलना ഈ है। ദിവസങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയണം. और इन दिनों में पवित्र आत्मा में भरना है। ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ വാഴുമ്പോൾ മാത്രമേ അശുദ്ധമായി വിട്ടുമാറുകയുള്ളൂ. और जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में राज करेगा, दुष्ट आत्माएं हमारे शरीर को छोड़ देगा। ഈ ദുഷ്ടാത്മാവ് ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവാണ്. और ये दुष्ट आत्मा जो है अंधकार की आत्मा है, ഇത് പാപത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. और ये पाप का आत्मा है। ഈ ആത്മാവിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. और ये आत्मा हमारे अंदर से चली जाना है तो पवित्र आत्मा से हमें भर जाना है। തേജസ്സിന്റെ കർത്താവ് നമ്മളിൽ വാഴണം. और महिमा का राजा यीशु हमारे अंदर वास करना है। ക്രൂശിൽ ജയാളിയായ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളിൽ വാഴണം. और क्रूस पे जयवंत हुआ प्रभु यीशु हमारे जीवन में राज करना है। അവൻ ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ആലളിയ മരണാധികാരിയായ പിശാചിനെ തകർത്തവനാണ്. और उसने शैतान को जो है क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके शैतान को शर्मिंदा कर दिया। നമ്മുടെ ആലയ പാപങ്ങളെ ചുമന്നൊഴിച്ചവൻ നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. और हमारे पापों को अपने ऊपर उसने उठा लिया।
दिया പിശാചിന്റെ തല തകർത്തവനവനാണ്. और शैतान के सर को उसने कुचल डाला നമ്മുടെ മരണവിധി മാറ്റി എഴുതിയവനാണ്. और मृत्यु का भय हमारे अंदर से निकाल दिया നമ്മളെ ന്യായവിധി അവൻ മാറ്റി എഴുതി. हमारे जीवन का न्याय को उसने बदल दिया പിശാചിന്റെ സകല പാശങ്ങളെ അവൻ അടിച്ചു കളഞ്ഞു. शैतान के सारे बंधनों को हमारे जीवन से खोल डाला ക്രിസ്തു ഒരുവന് വസിക്കുമ്പോൾ और जब यीशु जिसके अंदर रहता ആ है പഴയതെല്ലാം മാറിപ്പോയി. और पुराना मनुष्य खत्म हो गया അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു. और वो प्रभु में नई सृष्टि बन जाता है അവൻ അപ്പോൾ പുതിയതായ ആരാധന അവനുണ്ട്. और नई तरह की आराधना है പുതിയ കൂട്ടുകാരവനുണ്ട്. और नए दोस्त यार है ഭാര്യ പുതിയതായ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. और उसके पुराने स्वभावों में परिवर्तन हो जाता है അവൻ ആത്മാക്കളെ നേടുന്നവനായിരിക്കും. और प्रभु के लिए दूसरे आत्माओं को जीतने वाला बन जाता है നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ हमारे पापों को माफ करने ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. केवल एक ही प्रभु है അവൻ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവാണ്. वो हमारा उद्धार करता है ഭൂമിയിൽ ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ. और इस दुनिया में एक ही काबिल परमेश्वर है जो हमारे पापों को माफ कर सकता है യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ हमें അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു തരികയാണ്. जो कोई अपने जीवन को परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेता है प्रभु उसके पापों को क्षमा करता ആ है ക്രൂശിലെ മരണം എന്റെ മരണമാണെന്ന് വിചാരിക്കണം. और वो क्रूस का यीशु का मृत्यु वो मेरा मृत्यु है ऐसे समझना है ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം ആലയ നിരപരാധിയായ ആ കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. और मैंने मेरे जीवन में किए हुए पापों का प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मेरे खातिर क्रूस पर चढ़ गया അങ്ങനെ ക്രൂശിൽ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നമ്മളെ അടിച്ചു മാറ്റി. और इस तरह हमारे जगह में यीशु बलिदान हो गया और हमें आजादी मिल गई है അങ്ങനെ പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ആമേൻ. ക്രിസ്തു യേശു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി കഴിഞ്ഞു. और पाप और श्राप की व्यवस्था से प्रभु ने हमें आजाद कर दिया है യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു വേർപാട് പാലിക്കണം. और जो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं अपने जीवन में अलगताई को पवित्रता को बनाए रखना है നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരാധന ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. और पुरानी जो आराधना की बातें थी अभी तुम्हारे जीवन में ना हो യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ആലയ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. और यीशु मसीह के लहू में भरोसा करके केवल यीशु से प्रार्थना करना है ദൈവത്തിന്റെ ആ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരും. परमेश्वर की रोशनी उजियाला हमारे अंदर आ जाएगा നമ്മുടെ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെ നീക്കിക്കളയും. अंधकार की सारी ताकत हमारे जीवन से निकल जाएगा നമ്മളെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ അവൻ രക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനാണ്. केवल हमें नहीं हमारे परिवार के सभी प्रियों को परमेश्वर बचा लेगा അഥവാ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാ നീയും നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷ പ്രാപിക്കും. और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा നീ മാത്രമല്ല നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. केवल तुम नहीं तुम्हारे सारे घर के लोग उद्धार को पाएंगे ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോയിലറിലൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം പറയുന്നത്. और इसलिए ही इस बोईसर जगह में आकर आप लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार बता रहे हैं തിരുവല്ലായി കിടക്കുന്ന ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വന്ന് സുവിശേഷം പറയാണ്. और केरल तिरुवल्ला नाम के जगह से यहाँ पर आकर आप लोगों से प्रभु यीशु का सुसमाचार बता रहे हैं എന്തുകൊണ്ട് ദൈവ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. और किस लिए पूछे तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर वास करता है യേശു നിങ്ങളെ വാഴുമ്പോൾ और जब यीशु तुम्हारे अंदर रहता है നിന്റെ അയൽവാസികളോട് നീ സുവിശേഷം പറയും. और तुम्हारे पड़ोसी से आप प्रभु का प्रेम के बारे में बताओगे ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया ആമേൻ. ആമേൻ. മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറയണം.
तुम्हारे मित्रों से यीशु मसीह के बारे में बोलना है। യേശു രക്ഷിതാവാണെന്നും यीशु उद्धार करता है യേശു നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമുള്ളവനാണെന്നും और यीशु तेरे पापों के लिए काफी है യേശു നിന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്നും और प्रभु तुम्हें बचाएगा। മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം. ये बात हमारी जिम्मेदारी है कि दूसरों को बताए അപ്പം ദൈവം നമ്മുടെ സ്ഥിതികൾക്കെല്ലാം ഭേദം വരും. और तब परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलेगा അപ്പം നിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാം നിനക്ക് കൂട്ടിവരുത്തുവാൻ കഴിയും. और तब जाकर तुम्हारे आस पड़ोस के लोग सगे संबंधी सब इस यीशु को जानकर तुम्हारे साथ आराधना करेंगे। കാത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ കർത്താവ് വരുന്നു. और ऐसे पवित्र लोग जो प्रभु की राह देखते हैं उन्हें ले जाने के लिए यीशु आएगा। നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ്. हमारा घर स्वर्ग में है। ഹല്ലേലൂയ. ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേരെഴുതുന്നു. जीवन के पुस्तक में प्रभु ने हमारा नाम लिख रखा है। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാ ആലിയ വ്യതകളെയും മാറ്റിക്കളയുന്നു. परमेश्वर हमारी जीवन की सारी व्याकुलता को निकाल देगा। ദൈവം നമ്മളിൽ വാഴുന്നു. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വാഴട്ടെ. परमेश्वर मेरे जीवन में राज करेगा, मेरे परिवार में राज करेगा। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല ഭവനം ഒരുക്കുന്നു. परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छा घर तैयार कर रहा है। കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഫലം ഒരുക്കുന്നു. प्रभु हमारे लिए प्रतिफल तैयार कर रहा है। നമുക്ക് വേണ്ടി അവസാന രക്തം ഊറ്റി തന്ന നമ്മളെ കർത്താവ് हमारे लिए अपने शरीर का अंतिम बूंद लहू भी बहाया हुआ परमेश्वर। ആ ക്രൂശിനെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കണം. और वो क्रूस को हमेशा स्मरण करना ആ है ക്രൂശും യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കണം. और उस क्रूस पे और यीशु के लहू पर तुम्हें विश्वास या भरोसा करना है। ശത്രു നമ്മളെ അലട്ടുവാൻ വരുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലും ആ ക്രൂശിലും നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കണം. और शैतान जब हमारे विरोध में आता है परमेश्वर के क्रूस और उसके लहू का जो है हमें सहायता लेना है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവം നമുക്കതിന്മേൽ ജയം തരും. और परमेश्वर उस बात पर हमें विजय देगा। ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. हालेलुया। ആമേൻ. हालेलुया। കർത്താവ് നമ്മെ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവ് ദാസനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കും. और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिन्होंने वचन सुना वो सब अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा स्थिर रहने वाला परमेश्वर का वचन। हालेलुया। पृथ्वी और दिखने वाली सारी चीजें टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन सदा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा हाँ अगर बोला है तो वो वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा प्रेज द लॉर्ड आशीषित वचन को हमने सुना है। हालेलुया। हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है। हालेलुया। हाँ, इस दुनिया की बातें, इस दुनिया की भलाई, इस दुनिया की चंगाई या इस दुनिया की आशीषें नहीं, उससे बढ़कर हालेलुया स्वर्ग में हमारा नाम लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में हमारा जीवन हाँ एकदम तंदुरुस्त के साथ हम रहेंगे तो भी ज्यादा से ज्यादा 70 या 80 साल है ना। उससे ज्यादा कोई आज के समय में कोई नहीं जीता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज आपको निर्णय लेना है आपकी अनंतता, आपका अनंत जीवन कहां पर आप बिताओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो ही मार्ग है, एक तो स्वर्ग या फिर नरक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये तुम्हारा सौभाग्य है। जीवन के परमेश्वर को आपने जाना है, उसके बारे में सुना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
लॉर्ड, इतिहास गवाह है और कोई भगवानों ने ऐसा कभी नहीं बोला है। प्रेज यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु अधिकार पाया हुआ यीशु है। केवल यीशु ही ऐसा बोल सकता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन अनंत जीवन को पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने प्रभु पर विश्वास किया, हालेलुया, अंगीकार किया, यीशु को ग्रहण कर लिया, वो सब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर आपको बहुत अनुग्रह करेगा, लेकिन तुम्हारे आगे का जिंदगी आप कैसे जीते हो, हालेलुया, उस पर निर्भर रहेगा आप स्वर्ग में जाओगे या नहीं जाओगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने जो बताना था वो आपको बता दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के दास ने बताया कि हम इस दुनिया के नागरिक नहीं हैं, हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमें परमेश्वर ने तैयार करने के लिए रखा है। हालेलुया। परमेश्वर की आगमन की बाट हमें जोना है, हमारे जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना है, प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग निर्णय लेंगे, आज से मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। मेरे साथ कोई भी ना हो, मैं अकेले बैठकर मेरे प्रभु से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एक अनुभव जैसा एक दोस्त अपने दोस्त के साथ बात करता है। आमेन जीसस, हालेलुया। यीशु हमारा अच्छा दोस्त है। हालेलुया। तुम्हारे जीवन के सारी बातों को सुनता है। हालेलुया। इस दुनिया वालों के पास अगर हम अपने जाके दुख को बोलेंगे, वो बोलेंगे अरे रहने दे, इससे ज्यादा दुख मेरे अंदर है कि नहीं? लेकिन प्रभु यीशु के पास आप जाकर बोलो, प्रभु की शांति तुम्हारे जीवन में वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, इस संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ, तुम्हारे संग हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए आज विशेष करके जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उन प्यारे प्रिय जनों से मुझे यही कहना है, अंत तक विश्वास योग्य बने रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, बस केवल 2 सीढ़ी आप चढ़े हैं। हालेलुया। अभी बहुत सीढ़ियां चढ़ना बाकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचिए मैंने उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, अब मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने वचन के द्वारा हमें बताया, पवित्र लोगों को ले जाने के लिए यीशु आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को पवित्रता में बनाए रखें, अंत तक विश्वास योग्य रहे। जीवन में जो कुछ भी आएगा, हालेलुया, यीशु मेरे साथ है, ऐसा विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्य वचनों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इतनी उम्र होने के बावजूद शारीरिक तौर से बड़े निर्बल और कमजोर है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए हालेलुया, आमीन, वो आज हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। अगले साल भी परमेश्वर के दास हमारे बीच में आना है। हालेलुया। प्रभु ने तंदुरुस्ती देना है,
लंबी उम्र देना है। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए और भी परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आइए हालेलुया प्रार्थना करेंगे इन वचनों के साथ, परमेश्वर हम सबको आशीष और अनुग्रह देने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड अभी आगे बोलने का कुछ नहीं, सब कंक्लूड कर दिया है। आमेन। हम इधर एक परदेशी है। आमेन। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में गया है हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए। किधर जाना है, इधर जो रहना है, इसका मकसद क्या है? हमें हम सबको एक आनंद काल का जीवन प्राप्त करना है, पाप का क्षमा मांगना है। पापी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना होगा, इसलिए हमारा पापों को शुद्ध करना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना और हमारा पापों को हमें कबूल कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना कदम रखा है और प्रभु को देखकर हम चलना। आमीन। हमारा सामने कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कोई मनुष्य को देखे नहीं, प्रभु यीशु मसीह और प्रभु का वचन को देखकर हम चलना है। हालेलुया। आमीन। हमारा हर एक जरूरत हो प्रभु पूरा करेगा। हमारा संकट है, दुख है, कमियां है, प्रभु जानता है। जब प्रभु वो बोट में है, आमीन, प्रभु हमारा घर पर है, हमको डूबने ना देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमारा अल्प विश्वास के कारण हम दूर जाता है। मैं प्रिय भाइयों बहनों, एक कंप्लीट विश्वास हमारा जिंदगी में आज बपतिस्मा लिए हुए हर एक भाइयों बहनों, याद रखना आपके सामने हमें प्रभु यीशु मसीह है। आपके सामने परीक्षा है, परीक्षा का समय स्थिर रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु का वचन का दाहिने और बाहिने ना जाना, प्रभु का वचन का अनुसार चलना है। आमीन। प्रभु सबको आशीष करे। अभी हम प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु भोजन में भाग लेने के लिए हम जा रहा हूं। आमीन। जो लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा लिया, ध्यान रखना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा लिया, उन लोग इसमें से भाग ले सकते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप ये इसमें भाग होने के लिए तैयार होना चाहिए। यीशु मसीह ने दिया हुआ दो कर्म है, एक है बपतिस्मा, दूसरा है प्रभु भोजन। ये प्रभु भोजन जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू को याद दिलाता है। जो लोग इसमें से खाता है पीता है, अपने आप को जांचना, जो जाने में अनजाने में जो पाप अपराध हमने किया है, भाइयों को विरुद्ध, बहनों को विरुद्ध, माता पिता को विरुद्ध जो सोच है, आमीन, पुराना नियम में करने से पाप होता है, नया नियम में दिल में जो सोचेगा वो भी पाप है। इसलिए ये समय है, ये प्रभु भोजन में भाग लेने के लिए हम जा रहा हूं। अपने आप को अब तैयार करना, अनुचित रीति से इसमें से भाग ना लेना। जो लोग इसमें से भाग लेता है, अपने आप को पश्चाताप करना, प्रभु जाने में अनजाने में जो पाप अपराध मैंने किया है मुझे क्षमा करना। नहीं तो ये आशीष के लिए, परमेश्वर का आज्ञा हम पालन करने के लिए जा रहा हूं, उसके बदले हमको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, नित्य और मृत्यु रोगी भी हो जाता है। आमीन। एक बार मैंने इधर बताया, लगता हूं कई बार नलाशपारा में भी बताया। आमीन। हमारे कलीसिया में जो प्रभु भोजन का सेवकाई चल रहा था, जो रोटी थोड़ा और उनके 7 महीना का एक बच्चा उनके साथ था।
उन्होंने थोड़ा से रोटी मैंने तोड़ कर दिया, उसमें से छोटा सा एक पीस उसका बच्चा का मुख में भी डाल दिया। मैंने नहीं देखा। पिछले दिनों से मुझे फोन आ रहा है, पास्टर मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करना, पास्टर। तभी एक विश्वास, पास्टर आपको मालूम है क्या, प्रभु भोजन का रोटी तोड़ कर को बच्चों को दिया। मैंने गया, लॉर्ड एक करना भी जो है, छोटा बच्चा है, बच्चों को भी इसमें से भाग नहीं ले सकते हैं। आमीन। जो लोग प्रभु का नियम को पालन किया, अंगीकार किया, बपतिस्मा ली, उन लोग इसमें से भाग लेना। और उन बच्चों के लिए उन लोग जाकर प्रार्थना किया, उन्होंने कबूल किया, मैंने किया हुआ गलत है प्रभु, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर बच्चों को चंगाई दिया। आमीन। अनुचित रीति से इसमें से हम भाग ना लेना, अपने आप को जांच ले। हमें जो लोग इसमें से भाग लेना चाहता हूं, अब थोड़ा खड़ो जाइए। जीसस, प्रेज जीसस। आमीन। प्रेज जीसस। उस दिन रात को यीशु मसीह हाथ में रोटी ली, धन्यवाद कर कर कहा, ए मेरा देह हमारा पाप के लिए, श्राप के लिए, हमारा बीमारियों के लिए हमें क्रूस पर हमें दिया हुआ यीशु मसीह का शरीर को याद दिलाता है। जो लोग इसमें से प्रभु भाग ले, जीवन और अनंत काल का जीवन प्राप्त होने में प्रभु यीशु आप सहायता करें, मदद कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ये रोटी को आपका हाथों में समर्पण करता हूं। आमीन। जीसस, आमीन। जीसस, आमीन। പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, നിത്യകർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഈ വീഞ്ഞിനെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് അവിടുത്തെ രക്തത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചവനായ കർത്താവിന്റെ രക്തം, ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളുടെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം തന്നവനായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കർത്താവേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുവാനും കർത്താവിന് പ്രസാദകരമായി ജീവിപ്പാനും സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, യേശു കർത്താവിന്റെ വലിയൊരു നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. जो लोग इसमें से भाग लेना चाहते हैं उन लोग खड़ा हो जाओ, बाकी सब लोग बैठ जाइए। जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, उन लोग खड़ो जाओ, बाकी सब लोग बैठ जाइए। तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु,
कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, यीशु तेरे
सब लोग प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ आमेन इसमें से भाग लीजिए। सभी खड़े हो जाएंगे और प्रभु के महिमा के लिए ऑफरिंग को ले लेंगे। उसने दाखल सफेद मेरा मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखल सफेद मेरा मेरी आत्मा को चंगा किया। मेरी होके किनारे 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 अनमोहा पड़ा। मेरी होके किनारे अनमोहा पड़ा। उसने दाखल सफेद ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। ओ मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखल सफेद मेरा मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखल सफेद मेरा मेरी आत्मा को चंगा किया। मेरी होके किनारे मेरी होके किनारे ओ मेरी होके किनारे अनमोहा पड़ा। मेरी होके किनारे अनमोहा पड़ा। उसने दाखल सफेद मेरा ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। ये पहाड़ बढ़ जाएगा। ये पहाड़ बढ़ जाएगा। ये पहाड़ बढ़ जाएगा। तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ बढ़ जाएगा। ये पहाड़ बढ़ जाएगा। ये पहाड़ बढ़ जाएगा। तेरी आत्मा के द्वारा। ओ ये पहाड़ बढ़ जाएगा। ये पहाड़ बढ़ जाएगा। ये पहाड़ बढ़ जाएगा। तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ बढ़ जाएगा। ये पहाड़ बढ़ जाएगा। ये पहाड़ बढ़ जाएगा। तेरी आत्मा के द्वारा। जो लोग तेल के लिए प्रार्थना करना, पानी के लिए प्रार्थना करना, हमें ना साइड में रख दीजिए। हमें प्लीज लॉर्ड हम प्रार्थना में याद करेंगे। अभी एक विशेष सेवा है। मैं है आनंद पास्टर है, हमें जॉनसन है। हम बॉम्बे से और वसाई से आ रहा हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, इधर जो सेवकाई करता है आप सबका हमें समय पर उपलब्ध है। हमें ब्रदर शुभम कई बार आप जो फोन करता है हमको नहीं, शुभम को ही
शुभम हमारा पापा के लिए प्रार्थना करना, हमारा बहन के लिए प्रार्थना करना, और शुभम हमको बताते हैं, हमारे ग्रुप में शेयर करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। Praise the Lord, Amen। शुभम को प्रभु के हाथों में हाथ रखकर समर्पण करके इधर के सेवकाई के लिए, आमीन, इधर का सेवक होकर प्रभु में सेवकाई में आगे बढ़ना है। Praise the Lord, शुभम आगे आएगा, इन्हें पर आइए। Praise the Lord, हम प्रार्थना करेंगे, उठने पर आइए। Praise God, इधर का सेवकाई के लिए परमेश्वर ने चुना हुआ एक व्यक्ति है, आमीन, हालेलुया, जो प्रेरित, हमें सेवकाई के लिए हमें लोगों को अलग किया है। एक अभिषेक, एक शक्ति, हमें चमत्कार के साथ, हमें जिसका घर पर हो प्रभु, हालेलुया, हमें इनका प्रार्थना का द्वारा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, का वचन का द्वारा परमेश्वर कार्य करना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड समर्पण करके कलीसिया सब हमें मिलकर शुभम को प्रभु का हाथों में समर्पण करके अब प्रार्थना करेंगे। പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, അപ്പാ ഹല്ലേലൂയ, ഈ പ്രിയ സഹോദരനെ അങ്ങയുടെ നാമം മഹത്വമായി തീരുവാൻ തക്കണം അവിടുന്ന് സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ചർച്ചിലെ കർത്താവേ, ഇതിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തക്കണം. ഇവനെ കർത്താവേ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദേവദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ പ്രിയദാസനെ യേശുവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊള്ളാവുന്നവനായി തീരട്ടെ. അവനിൽ കൂടി കർത്താവേ അനേകരെ നേടുവാൻ, ഈ സഭ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലജ്ജിക്കാത്ത സാക്ഷിയായി ക്രിസ്തുവിന്റെ പടയാളിയായി നിൽക്കാനുള്ളതായ ദൈവകൃപ യാചിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു, യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ। Thank you, amen, praise the Lord। जिस चीज का हमें पानी है, तेल है, जीसस आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो हाथ में जो रेखा पानी तेल, हमें परमेश्वर इसको औषध बना दे, इसको परमेश्वर की शक्ति उतरे, सामर्थ्य उतरे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सब लोग प्रार्थना कीजिए। हमें हालेलुया, प्रभु जी, हमें जो हाथ में रखा हुआ पानी है, हमें प्रभु जी तेल है प्रभु, इनका जो विश्वास है प्रभु आप जानता है प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, हालेलुया। हमें तुम में से जो कोई बीमार है एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना, हमें तेल लगाकर प्रार्थना करना, हमें कलीसिया के मुखियों को बुलाकर प्रार्थना करना, हमें परमेश्वर का वचन के अनुसार ओ प्रभु जी ये तेल को और पानी को आपका हाथों में हम समर्पण करता हूं परमेश्वर, हालेलुया। हमें प्रभु, हालेलुया, हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें वे पानी, हमें प्रभु जी हालेलुया किधर किधर जाए हमें प्रभु शुद्ध हो जाए। हमें व्यक्ति प्रभु जी जो हमें प्रभु जी पिए उसका शरीर का आंतरिक हमें प्रभु जी अवयव में भी प्रभु कार्य कर प्रभु, इसका चारों ओर प्रभु बाड़ा बांध ले परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, छोटा विनती यीशु मसीह के नाम से, आमीन, प्रेज़ गॉड। हमें अभी जो ये समय है हमें सबके लिए प्रार्थना करने के लिए हमको मन है, प्रेज़ गॉड। अभी एक काम करना, परमेश्वर ने ऐसा एक शक्ति और सामर्थ दिया है, हमें परमेश्वर ने आज आपको एक शक्ति और सामर्थ दिया है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। आपको जो अड़ोसी है इसका हाथ ले, परमेश्वर ने आज मेरा बाजू में खड़ा कर दिया प्रभु, हमें आप उनको अनुग्रह करना, हाथ मिलाओ, हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करें, हमें प्रेज़ गॉड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हमें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी प्रार्थना करेंगे एक मन होकर। ओ धरती में अगर दो व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करेंगे वो स्वर्ग में सुना जाता है। जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से है वहां पर मैं उपस्थित हूँ।
इसीलिए हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। राजा हर एक को आशीष कर दे। राजा बापा तू दया कर, अनुग्रह कर। यहाँ पर जो भी आए हैं, ये भवन के अंदर जो भी कदम रखे हैं बापा, कोई भी खाली हाथ जाने ना पाए। हर एक को प्रभु स्पर्श कर ले और हर एक को चंगा वाला कर दे। राजा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेमी प्रभु, हर एक बातों में आपने हमारा जीवन में भलाई किया है, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर, आमीन। Lord Jesus, Hallelujah, praise the Lord। सभी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो सुबह से लेकर अभी तक संभाला है। वो धन्यवाद की यज्ञ है, वो धन्यवाद की यज्ञ है। वो थैंक यू जीसस, धन्यवाद वैसा जा जिंदा खुदा है तुझ पर है भरोसा मेरा, ओ भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरना, सेवा पूरी करके स्तुति के यज्ञ, आराधना के यज्ञ, बाबा तेरी उपकार के लिए धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गा। राजा धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, सारे उपकार के लिए धन्यवाद, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। हमें धन्यवाद यीशु परमेश्वर, हमारा अंतिम दिन का जो उपवास और प्रार्थना और बपतिस्मा का सेवकाई, हमें प्रभु भोजन, अच्छा संदेश आपने हमको दिया, अच्छा स्तुति और आराधना दिया। आए हुए हर एक भाइयों बहनों को प्रभु जी आपने चुन लिया है परमेश्वर, अलग किया है परमेश्वर। आपका प्रभु जी सानिध्य के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपके नाम के लिए, सेवकाई के लिए, लिया हुआ अर्पण के लिए दो दिया जाएगा,
भर भर कर, हिला हिला कर, खोद पर देने वाला, हर एक हाथों को प्रभु जी आप अनुग्रह करें। प्रभु जी हमें जो कोई नहीं डाला उनको भी प्रभु जी आप अनुग्रह करें। कमी को प्रभु आप जानता है, स्वर्गीय भंडार को खोलकर प्रभु अनुग्रह करें। प्रभु जी आज का भोजन के लिए धन्यवाद। प्रभु शुद्ध कर पवित्र कीजिए। हमें बनाए हर एक भाइयों बहनों के लिए धन्यवाद, जो मदद किया हर एक को प्रभु जी धन्यवाद। हमें प्रभु जी शुरू से लेकर आखिरी तक आपका सानिध्य के लिए धन्यवाद। हमें प्रभु जी सब सेवा को प्रभु जी अपना निग्रह किया। छोटा विनती यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का निग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य हम किए हुए हर एक विनती के साथ, हर एक भाइयों बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक हमेशा हमारा साथ होते रहे। 3 हालेलुया मिलकर कहें। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह। जो पहले बार आप ये प्रेयर के लिए आए इधर, हमें इलाका से पहले बार आए हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आनंद पास्टर है, शुभम है, उसको जो मिलना, मैं कहां से आ रहा हूं जो बताना, उसका आपका फोन नंबर भी उसको देना। आमीन। आपको आमीन कुछ प्रार्थना विषय उसको बताना। आपका घर पर प्रेयर है, उनको बुलाओ, आपका घर पर वो प्रार्थना करेंगे। और इधर गुरुवार को प्रार्थना हो, शुक्रवार को 8 बजे प्रार्थना होता है, और शनिवार को प्रार्थना होता है, और रविवार को 10 बजे से लेकर हमें प्रेज़ द लॉर्ड 1 बजे तक चंगाई का प्रार्थना आराधना होता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड जो लोग आमीन आए हैं, आपका बंधु भाई मित्र जो लोग बीमारी में है, उनको भी आप लेकर आए। परमेश्वर सबको आशीष करे। हमें विशेष सबके लिए भोजन तैयार किया गया हूँ, भोजन काकरी जाना। गॉड ब्लेस यू। आज जो बपतिस्मा लिया हुआ लोग है, प्लीज खड़े हो जाइए। बपतिस्मा लिया, इधर ऐसा लाइन में खड़े हो जाए। इस तरफ देखिए टर्न